Hello everyone, welcome to Kafila Analysis. Let's begin. So finally, after complete chaos and many days of protests at Jantar Mantar, which spread all over the country, on 25th July 2026, Dharmendra Pradhan has resigned from the post of Education Minister. ये प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा सेटबैक था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और इस प्रोटेस्ट ने एक किस्म से मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को टू अग्री ऑन देयर डिमांड्स। लेकिन इस प्रोटेस्ट से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये नहीं थी कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंड। इस प्रोटेस्ट ने काफी ज्यादा कंसर्न्स रेज किए हैं बीजेपी के लिए। पुलिस ने जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वायलेंस का सहारा लिया वो भी काफी हद तक सवालों के घेरे में है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये कह देना वी डोंट हैव टाइम टू वॉच वीडियोस, ये सब होने के बाद भी प्रोटेस्टर्स डटे रहे। कौन थे ये प्रोटेस्टर्स, कैसे इस प्रोटेस्ट ने नेशनल मूवमेंट का रूप लिया, कौन कौन से इवेंट्स थे जिन्होंने इस प्रोटेस्ट को इग्नाइट किया और कैसे अब एंटी नेशनल एलिमेंट्स लाइक पाकिस्तान इस प्रोटेस्ट के जरिए फेक प्रोपेगेंडा चला रहा है, सब जानेंगे। इस प्रोटेस्ट को समझने के लिए आपको चार मेन फिगर्स को या फिर चार मेन पर्सनैलिटीज को पूरी तरह से जानना होगा। पर्सनैलिटी नंबर 1, सोनम वांगचुक, द मैन बिहाइंड द मूवमेंट। सोनम वांगचुक को हम में से काफी लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि 3 इडियट्स मूवी में जो आमिर खान का रोल था वो इन पर बेस्ड था। लेकिन सोनम वांगचुक एक ऐसी पर्सनैलिटी है हु डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। ही इज अ बिग नेम इन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड। 59 साल के सोनम वांगचुक इंडिया के लद्दाख से आते हैं। ये एक इंजीनियर, एजुकेटर और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। 1966 में जन्मे सोनम वांगचुक ने 1988 में अपने भाई के साथ और दोस्तों के साथ मिलकर सेकमॉल यानी कि स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख नामक एक एनजीओ ओपन किया। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था लद्दाख के यंग यूथ्स की एजुकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी उन्हें समझना, लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाना, गवर्नमेंट स्कूल्स के काम करने के तरीकों में सुधार लाना ताकि लद्दाख का यूथ बेस्ट एजुकेशन पा सके और एक बेटर फ्यूचर बना सके। लेकिन सोनम वांगचुक सबसे ज्यादा इंडियंस की नजर में तब आए जब 2020 में इंडिया चाइना गलवान कॉन्फ्लिक्ट के बीच सोनम वांगचुक ने पूरे इंडियंस से चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने को कहा, जिसे पूरे इंडियंस ने काफी लार्ज स्केल में अप्रिशिएट भी किया। इनके नाम काफी सारे अवार्ड्स हैं जो कि वेरियस गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूट्स ने दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है यूनेस्को द्वारा दिया गया ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। लेकिन 2023 में सोनम वांगचुक एक ऐसे कॉज के लिए खड़े हुए जिसे काफी हद तक उस समय पर ध्यान नहीं दिया गया। सोनम वांगचुक का कहना था कि लद्दाख की ज्योग्राफी पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा और गहरा असर पड़ रहा है। इनिशियली इस मेजर इशू को कोशिश किया गया कि काफी शांतिपूर्ण तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के सामने रखा जाए, लेकिन किसी का ध्यान नहीं गया इस पर। फिर एक साल का मौका देने के बाद 2024 में सोनम वांगचुक ने डिसाइड किया कि वो 21 डेज की एक हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। यहां से थोड़ा बहुत ये इशू हाईलाइट हुआ जिसमें डिमांड किया गया फर्स्ट स्टेटहुड ऑफ लद्दाख एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लद्दाख फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड माइनिंग लॉबीज। दोनों ही डिमांड्स को पूरी लद्दाख का कंप्लीट ऑटोनोमस सपोर्ट मिला। काफी दिनों तक लद्दाख बंद रहा और प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसी बीच इनकी एक स्टेटमेंट को ऐसे फैब्रिकेट किया गया जैसे कि ही इज टॉकिंग इन फेवर ऑफ चाइना। इसके कुछ दिनों बाद इन्होंने 30 सितंबर 2024 को दिल्ली तक बाय फुट मार्च करने का डिसीजन लिया, जहां पर दिल्ली पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया। ठीक एक साल बाद सितंबर 2025 में लेह में प्रोटेस्ट हुए आउटसाइड द प्रेमिसेस ऑफ बीजेपी ऑफिस। यहां पर पुलिस ने ओपन फायरिंग की जिसमें 4 सिविलियंस की जान चली गई और काफी सारे घायल हुए। यहीं से सोनम वांगचुक के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA लगाकर डिटेन कर लिया गया बाय लद्दाख पुलिस। यहां से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर काफी सारे सवाल उठे। पर्सनैलिटी नंबर 2, अभिजीत दिपके, फाउंडर ऑफ CJP। अभिजीत दिपके एक ऐसा नाम था जिसे किसी ने भी 16 मई 2026 से पहले सुना भी नहीं था। सबको लगा था कि ही इज एन आउटसाइडर जो कि इंडियन यूथ्स की आवाज को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभिजीत दिपके की रुचि इंडियन पॉलिटिक्स में काफी पहले से रही है। अभिजीत दिपके 29 सितंबर 1995 को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जन्मे। फिर पुणे से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की। बॉस्टन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन USA से पब्लिक रिलेशंस में मास्टर्स ऑफ साइंस हासिल किया। फिर 2020 से 2023 तक वॉलंटरली आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम के साथ काम किया, जहां पर उन्होंने यंग वोटर्स के लिए मीम्स बेस्ड कंटेंट्स को डेवलप किया, जिसका एक बहुत बड़ा रोल था 2020 दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी की विक्ट्री में। देन दिपके ने कम्युनिकेशन एडवाइजर की भूमिका निभाई फॉर गवर्नमेंट ऑफ दिल्लीज एजुकेशन डिपार्टमेंट। यहां से आपको समझ आ गया होगा कि दिपके का कितना बड़ा
रोल था टू इन्फ्लुएंस पीपल और कैसे एक वॉइस की तरह वो पूरे प्रोटेस्ट में बैकबोन बनकर खड़े रहे। सीजेपी के बारे में हम आगे बात करेंगे। पर्सनालिटी नंबर 3, धर्मेंद्र प्रधान, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पिछले 2.5 महीनों में अगर कोई एक आदमी है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई और सबसे ज्यादा हेट्रेड मिला है अगर किसी को, तो वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान ही है। इन्हीं के रेजिग्नेशन के लिए ये पूरा मूवमेंट इतने उफान पर था। लेकिन आप सबको बता दूं कि इनका कोई भी रोल नहीं था इन क्रिएशन ऑफ सीजेपी, बट कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा बने धर्मेंद्र प्रधान। 57 साल के धर्मेंद्र प्रधान तालचेर ओडिशा से आते हैं। इनके फादर देवेंद्र प्रधान भी एक पॉलिटिकल फिगर थे और 1998 से 2004 की वाजपेयी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह चुके थे। धर्मेंद्र प्रधान ने 2000 में पालाहारा कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। 2004 में देवगढ़ से इलेक्शन जीतकर लोकसभा पहुंचे। इन्होंने अपने मोर देन 26 इयर्स के पॉलिटिकल करियर में काफी सारे मिनिस्ट्रीज का पदभाग संभाला और बीजेपी की टॉप मोस्ट लीडरशिप में अहम हिस्सा निभाया। धर्मेंद्र प्रधान जी ने 2014 से 2021 तक पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के मिनिस्टर स्टेट का पदभाग संभाला। फिर 2017 से 2021 तक स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी संभाला एंड फाइनली 2021 से 2026 तक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे। पर्सनालिटी नंबर 4, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। 64 साल के सूर्यकांत करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और 30 अक्टूबर 2025 को इन्होंने अपना पदभाग संभाला। इन्हें एक ऐसे चीफ जस्टिस के रूप में भी देखा जाता है जो कि कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं और इन्हीं की एक स्टेटमेंट ने कॉकरोच जनता पार्टी की नींव रखी। 15 मई 2026 को एक हियरिंग के दौरान सीजेआई ने अनएम्प्लॉयड यूथ्स को कॉकरोच कह दिया था, जिसने बुरी तरह से आग पकड़ ली और पूरी कंट्री के यूथ्स इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आगे आने लगे। अब आते हैं मेन इवेंट्स पर जिसकी वजह से प्रोटेस्ट इग्नाइट हुए। पिछले 10 सालों में एसएससी, सीजीएल, वेरियस पब्लिक कमीशंस और नीट यूजी को मिलाकर कुल 152 मेजर पेपर लीक्स हुए थे पूरे कंट्री में। ये एक ऐसा इशू है इस पर बार बार सवाल उठते रहे लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। जुलाई से सितंबर 2025 में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए दिल्ली में क्योंकि एसएससी सीजीएल 2025 का जो एग्जाम था वो टेक्निकल ग्लिच और सर्वर क्रैश का शिकार बना। इसी एग्जाम में एडिक्विटी का नाम सबसे ज्यादा सामने आया। एडिक्विटी के हाथों में इस एग्जाम को कंडक्ट कराने की पूरी जिम्मेदारी थी। यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर सीवियर करप्शन के एलिगेशंस लगाए गए और गवर्नमेंट के म्यूचुअल इंटरेस्ट तक को इससे जोड़कर देखा जाने लगा। इस प्रोटेस्ट में आदित्य रंजन, नीतू मैम और काफी सारे ऑनलाइन टीचर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कोई भी एक प्रॉपर पार्टी ने इस प्रोटेस्ट को लीड नहीं किया और गवर्नमेंट चुप रही। पुलिस फिल्मी स्टाइल में अपना काम करती रही। नतीजा पूरा प्रोटेस्ट एक फेलियर रहा। इंडिया के यंगस्टर्स इस प्रोटेस्ट में इतना बढ़ चढ़कर सामने नहीं आ पाए और जो इन टीचर्स की या फिर ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जो आईटी टीम थी वो इस पूरे इवेंट इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाई और मेन स्ट्रीम मीडिया का तो आप सबको पता ही है। इसी प्रोटेस्ट के साथ साथ लेह लद्दाख में भी प्रोटेस्ट हो रहे थे फॉर इट्स स्टेटहुड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत डिटेन कर लिया गया था। इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक का नाम लेकर काफी यूट्यूबर्स ने इशू को रेस करने की कोशिश भी की, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट लॉज के कारण कोई भी ज्यादा सामने नहीं आ पाया। फिर E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को 1 अप्रैल 2026 से कंप्लीटली इंट्रोड्यूस कराया गया। दबा के इंडियन रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी को इसमें घसीटा गया क्योंकि एक बिना टेस्टेड प्रोडक्ट को इंडियन व्हीकल्स के ऊपर जबरदस्ती थोपा जा रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पेट्रोल एंड डीजल के मामले में नितिन गडकरी का क्या रोल है? ये मिनिस्ट्री तो हरदीप सिंह पुरी के पास है। इसका जवाब दिया गया कि एथेनॉल का जो बिजनेस है उसमें मेजर स्टेक है नितिन गडकरी के बच्चों का और पूरा सोशल मीडिया इसी कैंपेन को प्रमोट करता रहा। लोगों की व्हीकल्स के माइलेज कम होते गए और E20 से काफी लोफा दिखे, बट स्टिल E20 वाज इंट्रोड्यूस्ड एट लार्ज स्केल। इसके बाद 3 मई 2026 को नीट यूजी का एग्जाम था। 22,70,000 बच्चे बैठे। पेपर लीक के कारण 12 मई 2026 को ये एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा कि इसी दौरान 4 मई 2026 को बंगाल इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए जहां पर बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ पावर में आई। इस पूरे इलेक्शंस के दौरान लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से सवाल किए जा रहे थे कि ईरान यूएस वॉर चल रहा है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, उससे कैसे निपट रही है सरकार और पेट्रोल और डीजल के दाम क्या और कब बढ़ेंगे। सरकार कहती रही कि सब ठीक है अनलेस 10 मई 2026। 10 मई 2026 को पीएम मोदी ने ऑफिशियली हैदराबाद के एक रैली में मेजर अनाउंसमेंट्स की कि अगले 1 साल तक गोल्ड ना खरीदे वगैरह वगैरह। यहीं से पूरे देश में ये बात उठने लगी, क्या बीजेपी सिर्फ इलेक्शंस के रिजल्ट्स तक ही चुप थी? क्योंकि उसके बाद पेट्रोल एंड डीजल के दाम काफी तेजी से बढ़े और लोगों में गुस्सा और बढ़ गया। 12 मई 2026 को जब नीट यूजी का पेपर कैंसिल हुआ तब एंटी बीजेपी स्लोगन्स ने पूरी इंडिया में एक किस्म से फुल मोमेंटम पकड़ लिया। यूथ में काफी लार्ज स्केल में गुस्सा था, लेकिन फिर भी सिचुएशन वाज अंडर कंट्रोल।
कंट्रोल। फिर आया पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट। 15 मई 2026 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इंडियन यूथ्स को कॉकरोच कह दिया, जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। 16 मई 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी का गठन किया गया ऑनलाइन बाय अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके और उनकी टीम ने यूथ की एक किस्म से नर्व्स को पकड़ लिया था और उनकी आवाज बनते जा रहे थे। विद इन 3 डेज मोर देन 16 मिलियन फॉलोअर्स थे इसके वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पर। इनका मैनिफेस्टो काफी इंटरेस्टिंग था। जैसे इनके मैनिफेस्टो में था कि कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आफ्टर रिटायरमेंट राज्यसभा में सीट नहीं मिलेगी। वेरियस बिजनेसमैन लेड मीडिया आउटलेट्स को ये पूरी तरह से बैन कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन डिमांड्स को यूथ्स ने काफी स्ट्रांगली सपोर्ट किया। यही एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक इनिशियली डिमांड लेकर आए कि गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम को रिफॉर्म करे और धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, वरना 28 जून को वो हंगर स्ट्राइक पर जाएंगे। 6 जून 2026 को अभिजीत दीपके इंडिया आए। यूथ्स के सपोर्ट के साथ सोनम वांगचुक को सीजेपी का फुल सपोर्ट था। सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी डिमांड सामने रखी। आप सबको बता दूं कि 6 जून 2026 तक सीजेपी के मीम्स और शॉर्ट्स ने ऑलरेडी इंडियन यूथ्स को काफी लार्ज स्केल में अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन नीट यूजी का मामला बिल्कुल अलग था। सोनम वांगचुक अकेले थे इनिशियली, बट जिस तरह से बीजेपी ने सोनम वांगचुक को सपोर्ट दिया, ऐसा लग रहा था कि सीजेपी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लड़ाई चल रही है। 28 जून 2026 को सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे और ये ऐलान किया कि 20 जुलाई 2026 को वो इंडियन पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। हंगर स्ट्राइक चल रही थी, थोड़े बहुत लोग आ रहे थे, लेकिन 18 जुलाई 2026 को ही सोनम वांगचुक को पुलिस उठाकर ले गई। सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया बाय पुलिस ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। काफी तोड़फोड़ की गई। यहीं से इस प्रोटेस्ट में बहुत बड़ा मोड़ आया, क्योंकि अब एक मेजॉरिटी ऑफ यंग पीपल जंतर मंतर आए इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचुक। सीजेपी ने इन यंगस्टर्स के साथ मिलकर 20 जुलाई को मार्च किया टुवर्ड्स पार्लियामेंट। यहाँ पर जो सीन्स देखने को मिले, उसने दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से 19-20 साल के बच्चों को पीटा, इतनी गंदी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया, जिसके बारे में मैं ओपनली बोल नहीं सकता। बिना नेम बैचेस के सिविलियन यूनिफॉर्म्स में सिविलियंस पर डंडे बरसाए गए। इस वायलेंट एक्ट ने एक नेशनल प्रोटेस्ट का रूप ले लिया। अचानक से प्रोटेस्ट ऑल ओवर कंट्री स्प्रेड हुए। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बिहार, एवरीवेयर प्रोटेस्ट वर हेल्ड। पुलिस वालों पर भी हमले हुए और लॉ एंड ऑर्डर बिखरता दिखा। इस प्रोटेस्ट में इंटरनेट का योगदान बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई भी नहीं देख रहा था और इन चैनल्स को काफी ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ा। बीजेपी का आईटी विंग भी हिल कर गया, क्योंकि सीजेपी के यूथ्स काफी ज्यादा मात्रा में इस प्रोटेस्ट को ऑनलाइन प्रमोट कर रहे थे। यहाँ बीजेपी को एक चीज समझ में आ चुकी थी कि पुराने हथकंडे अब काम नहीं आएंगे। इनकी आईटी विंग को भी काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। सबसे कंसर्निंग ये है कि बीजेपी के खुद के काफी सारे यंग वोटर्स बीजेपी के खिलाफ और उनसे नाराज दिखे। इतना सब होने के बाद अब 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। लेकिन इस प्रोटेस्ट को पूरा ग्लोबल मीडिया काफी करीब से देख रहा था। बीबीसी उनमें से प्राइम एग्जांपल है। पाकिस्तान ने इस प्रोटेस्ट के जरिए अपनी जनता का ध्यान इंडिया की तरफ ढकेलने की कोशिश की, क्योंकि उनके खुद की हालत काफी खराब है। पाकिस्तान ने एआई का यूज करके हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्पीच को चेंज करके एक घबराने वाला वीडियो जाहिर किया और काफी सारे पाकिस्तान बेस्ड सोशल मीडिया अकाउंट्स कंटिन्यूअसली इंडियन यूट्यूबर्स और गवर्नमेंट को टारगेट करते रहे। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है और कैसे फेक इंफॉर्मेशन को पाकिस्तान यूज कर रहा है और फेक प्रोपेगेंडा, ये काफी बड़ा कंसर्न है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। बिफोर आई गो, मैं उन सारी फैमिलीज को सांत्वना देना चाहूंगा जिनके बच्चे इस एग्जाम लीक के कारण सुसाइड का शिकार हुए। टफ टाइम्स, कंपनसेशन कैन नॉट ब्रिंग बैक द पर्सन, बट शायद हम होप करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कोई और हमारे देश का बच्चा ऐसे पेपर लीक्स के कारण सुसाइड ना करे। ओम शांति, जय हिंद। बिफोर आई गो, मैं आप सबका ध्यान एक बहुत ही मेजर इशू पर डालना चाहूँ जो कि इंडिया से रिलेटेड है। इंडिया के यूथ के पास पोटेंशियल होने के बाद भी और भारत माँ की सेवा करने का जज्बा होने के बाद भी हम अपने आर्म्ड फोर्सेस कमीशन्ड ऑफिसर्स में हर साल लगभग 10,000 सीट्स को वेकेंट जाने देते हैं और गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और ये काफी ज्यादा कंसर्न, क्योंकि अगर इतना ज्यादा गैप रहेगा तो नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा खतरा हो जाता है। इसी गैप को फिल करने के लिए और आपका देश की सेवा करने के सपने को पूरा साकार करने के लिए है IFDO, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस ओरिएंटेशन। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिसने ओवर द ईयर्स काफी सारे कमीशन्ड ऑफिसर्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दिए हैं, जो कि प्राउडली भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है ताकि आप अपनी कमियों से बाहर निकल सकें और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पर काम कर सकें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट IFDO टीम। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।